नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, तो आज तारीख है 6 नवंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। व्हाट्सएप को टक्कर देने आया स्वदेशी ऐप, अराटाई की रैंकिंग गिरी, टॉप 100 की लिस्ट से हुआ पार। एक समय व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए लॉन्च हुआ स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराटाई अब लोगों की पसंद से दूर होता नजर आ रहा है। लॉन्च के शुरुआती दिनों में इस ऐप को लेकर काफी उत्साह देखा गया था, पर यह तेजी से टॉप चार्ट्स में जगह बना रहा था। लेकिन अब स्थिति उल्टी हो चुकी है। अराटाई की लोकप्रियता लगातार गिर रही है और यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों के टॉप 100 ऐप्स की सूची से भी बाहर हो गया है। अब जिसके पास डिग्री होगी वही बन पाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। नया कानून बना डर का कारण। ऑनलाइन जानकारी की दुनिया को पारदर्शिता और प्रामाणिकता देने के लिए चीन की सरकार ने एक बड़ा और सख्त कानून लागू किया है। अब चीन में कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर अगर फाइनेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानून जैसे लॉ संवेदनशील विषयों पर सामग्री यानी कंटेंट बनाते हैं तो उसे उस क्षेत्र में अपनी मान्यता प्राप्त डिग्री या योग्यता का सबूत देना अनिवार्य होगा। यह नियम 25 अक्टूबर से लागू हो चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन फैलाने वाली गलत और भ्रामक जानकारियों पर लगाम लगाना है। 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। आईएमडी का तेज हवाओं, बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट। मानसून का मौसम भले ही सामान्यतः अगस्त सितंबर तक माना जाता है, लेकिन इस बार देश भर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज तूफानी बारिश ने लोगों की रोजमर्रा और के कामकाज को प्रभावित किया है। नदियों, तालाबों और बांधों में भी पानी का स्तर बढ़ने से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर जलभराव और परेशानी भी हुई। अब जबकि मानसून औपचारिक रूप से चला गया था, मौसम ने एक बार फिर मोड़ लिया है। देश में एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे कई राज्यों में बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा भी बढ़ गया है। आईएमडी ने 5 से 8 नवंबर तक में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। जन्मदिन पर सामने आई किंग कोहली की अनदेखी तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे वाह। किंग कोहली आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके फैंस उन्हें अपने अपने स्टाइल में बधाइयां दे रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी बचपन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर एक भावनात्मक सफर पर ले जाती हैं। एक छोटे से मुस्कुराते बच्चे से लेकर क्रिकेटर के एक वैश्विक प्रतीक तक का सफर है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सैलरी में बढ़ोतरी तय, लेकिन डीए हो जाएगा 0। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले महीनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे नए वेतन संरचना का रास्ता साफ हो गया है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। आयोग अगले कुछ महीनों में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इससे पहले यह विभिन्न सरकारी विभागों, कर्मचारियों और पेंशनर से बातचीत करके ही उनकी राय लेगा। पीएम मोदी करेंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, रखेंगे 10,601 करोड़ रुपए की खाद फैक्ट्री का आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और 10,601 करोड़ रुपए का नाम रूप अमोनिया यूरिया परियोजना की आधारशिला कर रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित भी किया। गुरु नानक जयंती पर चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। देखें दिल्ली समेत बाकी शहरों में क्या है रेट। गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। त्योहारी सीजन के बीच जहां लोगों ने हाल ही में सोना और चांदी जमकर खरीदी थी, वहीं अब मांग में आई हल्की कमी के चलते चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। बुधवार 5 नवंबर को चांदी के दाम में 3200 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई थी, जहां भाव में मामूली तेजी देखी गई। वहीं फिर से चांदी सस्ती हो गई। दिल्ली में 1 किलो चांदी रुपये का भाव 1,50,900 रुपये पे कारोबार कर रहा है, जबकि चेन्नई में इसका रेट 1,64,900 रुपये प्रति किलो है। मोमोज लवर हो जाएं सावधान, कहीं आप भी पसंदीदा मोमो में नहीं मिलाया जा रहा है जहर। भारत में सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड बन चुके मोमो पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां मोमो में तय सीमा से ज्यादा अजीनोमोटो मिलाए जाने के कारण एक अवैध प्लांट को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है, मोमो में होने वाली यह अवैध मिलावटखोरी खासकर गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर, इस नेता ने थामा बीजेपी का दामन। मुंगेर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक एक दिन पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है।
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी को दामन थाम लिया। संजय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और खुलकर उनके समर्थन में आ गए। इस अंतिम समय के कदम में मुंगेर में चुनावी समीकरणों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। मारुति सुजुकी ने 42 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में बेचे 3 करोड़ यात्री वाहन। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मारुति सुजुकी ने पहले 28 वर्ष और 2 महीने में 1 करोड़ बिक्री का आंकड़ा पार किया। अगले 7 साल 5 महीने में 1 से 2 करोड़ का आंकड़ा हासिल किया था, जबकि 2 से 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कंपनी को महज 6 साल 4 महीने तक का वक्त लगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां किश्तवाड़ जिले के वन क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के छतरू में यह अभियान शुरू किया। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान को ऑपरेशन छतरू नाम दिया गया था। गुरु नानक जयंती पर और देव दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, गुरु नानक देव जी के जीवन और संदेश सदैव मानवता का मार्गदर्शन करते रहते हैं। करुणा, समानता, विनम्रता और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं अत्यंत प्रेरक हैं। प्रकाश पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि उनका ब्रह्म प्रकाश हमेशा हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता रहे। भारत जापान संबंधों को नई गति मिली। जयशंकर ने रखा 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मुझे इस संवाद के नवीनतम संस्करण को एक बार फिर संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। दिल्ली पॉलिसी ग्रुप और जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को मेरी बधाई। हमारी साझेदारी जो पिछले दशकों में पहले से ही कहीं अधिक एक दूसरे पर निर्भर रही है, हिंद प्रशासक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने का काम करती हैं। गन्ना किसानों को मिले 3,500 रुपए प्रति टन का दाम। मुंबई ने सीएम सिद्धरामैया से हस्तक्षेप की मांग की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोमैया ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अपील की कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और राज्य के गन्ना किसानों को 3500 प्रति टन का भाव सुनिश्चित करें। बोमई ने कहा कि किसानों की यह मांग पूरी तरह वाजिब है और सरकार को इसे लेकर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। अब RFID टैग से ट्रैक होंगी स्कूल बसें। परिजनों को मिलेगी पल पल की रिपोर्ट। तैयारी में भारतीय मानक ब्यूरो। अब जल्द ही देश भर में RFID से स्कूल बसों को ट्रैक किया जाएगा, जिससे माता पिता को बच्चे स्कूल पहुंचने व घर वापसी तक पल पल की जानकारी मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मॉडल तैयार कर रहा है। इससे माता पिता और स्कूल प्रशासन बच्चों की बस को हर पल ट्रैक कर सकेंगे। परियोजना उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की देखरेख में चल रही है। देश के 1,47,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 24 करोड़ 80 लाख छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की जा रही है। स्कूल बसों में RFID टैग, GPS, GSM मॉड्यूल और कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों की आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। अब स्वास्थ्य बीमा में अंग प्रत्यारोपण भी होंगे शामिल। अंग लेन देन वाले दोनों को मिलेगा बीमा लाभ। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अंग प्रत्यारोपण की लागत व स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के इलाज व देखभाल का खर्च बीमा कवरेज में आएगा। नोटो और IRDA मिलकर नया बीमा मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, ताकि अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों को कम किया जा सके। भोपाल जैसी गैस त्रासदी से बचने के लिए केंद्र की तैयारी। देश में बनेगा आपात निगरानी तंत्र। केंद्र सरकार ने रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनाने का फैसला किया है। हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम गठित होंगी, जो गैस रिसाव या केमिकल दुर्घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करेगी। NCDC और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन के तहत अस्पतालों में विशेष यूनिट और रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे। 3 वर्षों में 77.71 लाख से अधिक लोगों ने की सैर। 27 करोड़ रुपए की अधिक से हुई आय। भारत की पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बना हुआ आइकॉनिक अटल ब्रिज अहमदाबाद के लोगों सहित देश और दुनिया के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। छुट्टियां चाहे दिवाली की हो या गर्मियों की, अटल फुट ओवर ब्रिज लोगों की सैर का पसंदीदा गंतव्य बन गया। बता दें कि PM मोदी ने 27 अगस्त 2022 को अटल ब्रिज आम जनता के लिए खोला था। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2022 से अक्टूबर 2025 तक कुल 77,71,269 लोग अटल ब्रिज को देखने के लिए पहुंचे।
जिससे अहमदाबाद महानगर पालिका को 27,70,00,000 रुपए की अधिक से आय हुई है, जो अहमदाबाद के टूरिज्म क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने 72 फ्लैट गरीबों को मिले, सीएम योगी ने सौंपी चाबी, बोले माफियाओं को यही होगा अंजाम। लखनऊ के वीआईपी इलाके में मंगलवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए 72 फ्लैटों का शुभारंभ किया और गरीब परिवारों को उनके नए घर की चाबियां सौंपी। इन फ्लैटों का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि जहां इस इलाके में एक फ्लैट की बाजार की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, वहीं आवंटियों को यह फ्लैट मात्र 10,70,000 रुपए में दिए गए हैं। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के सामने चले लात घूंसे, भिड़ गए पुलिसकर्मी और श्रद्धालु, बीच बचाव करने आई महिलाओं से भी बदसलूकी हुई। मथुरा के वृंदावन में मंगलवार सुबह श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु को एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हमला किया। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रण करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हेड कांस्टेबल यागवेंद्र पर कुछ श्रद्धालुओं ने हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। तो ऐसी मुख्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।